एक ऐसा हमला जिसने सिर्फ 26 लॉग ऑन की जान नहीं ली, बल्कि पूरे देश की रूह को झंझोर दिया। 22 अप्रैल, कश्मीर की वादियों में सब कुछ शांत था। टूरिस्ट्स अपनी जिंदगी के खूबसूरत पाल एंजॉय कर रहे थे। लेकिन दोपहर के 1 से 2 बजे के बीच बैसरन वैली के घने जंगल से निकले मौत के 3 साए। ये थे TRF के टेररिस्ट, लश्करी तैयबा का एक शैडो ग्रुप। उनके हाथ में द मॉडर्न राइफल AK-47 और M4 कार्बाइन्स। और फिर जो हुआ वो इंसानियत के लिए एक दाग बन गया। उन्होंने टूरिस्ट्स को बंदी बना लिया और एक एक करके उनसे उनका धर्म पूछा। जो हिंदू निकला उसे वही गोली मार दी गई। तिलक देखकर, जानेऊ देखकर लोगों को पहचाना गया। कुछ लोगों ने जान बचाने के लिए झूठ बोला, लेकिन उन्हें मजबूर किया गया कलमा पढ़ने के लिए। और जो फेल हुआ उससे भी मार दिया गया। टोटल 26 लोग, 25 टूरिस्ट और एक हमारा भाई आदिल। ये हमला सिर्फ लॉग ऑन पार नहीं, भारत की आत्मा पर हमला था। पूरा देश गुस्से में था और उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सऊदी अरेबिया के टूर पार गए। जैसे ही उन्हें खबर मिली, उन्होंने तुरंत अपना टूर कैंसिल किया और भारत लौट आए। दिल्ली के रिसीना हिल्स में एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। रूम में खामोशी थी, लेकिन वो खामोशी तूफान से पहले वाली थी। सबके मन में एक ही सवाल था, कब तक हम सिर्फ लाशें उठाते रहेंगे? कब तक हम शांति की बात करते रहेंगे? इस बीच पाकिस्तान बेस्ड TRF ने शेमलेसली अटैक की जिम्मेदारी ली। सोशल मीडिया पर ओपनली एक्सेप्ट किया, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने हमेशा की तरह सब झूठ बताया। और इस बार भारत के पास प्रूफ था। रॉ और IB ने इंटरसेप्ट किए कॉल्स जो टेररिस्ट्स ने पाकिस्तान में अपने हैंडलर्स को किए थे। प्लान बना था मुजफ्फराबाद और बहावलपुर में, और मास्टरमाइंड द हाफिज सईद और उसका डिप्यूटी। इंडिया ने पहला कदम उठाया। डिप्लोमेटिक लेवल पर इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दिया गया। एक क्लियर मैसेज था, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। लेकिन असली जवाब अभी बाकी था। आर्मी चीफ और कमांडर्स ने मिलकर एक प्लान बनाया। ऑपरेशन सिंदूर। इस नाम के पीछे एक इमोशन था, उन महिलाएं का दर्द जिनका सिंदूर इस अटैक में मिट गया था। ये ऑपरेशन उनके आंसुओं का जवाब था। 7 मई की रात घड़ी ने 1 बजाया और अंबाला से उठे राफेल जेट्स अंधेरे को चीयर कर पाकिस्तान के अंदर घुस गए। मुरीद के और बहावलपुर में टेररिस्ट कैंप्स कुछ ही पालन में तबाह हो गए। ये सिर्फ एक स्ट्राइक नहीं थी, ये एक मैसेज था। पाकिस्तान ने सोचा इंडिया रुक जाएगा, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। 8 मई को पाकिस्तान ने रिटेलिएशन किया। मिसाइलेस ड्रोन्स, इंडियन बेसिस पर अटैक, सायरन्स बज उठी। लोग घरों में छुप गए, लेकिन पाकिस्तान नहीं जानता था इंडिया तैयारी में था। S-400 सिस्टम एक इनविजिबल शील्ड बनकर खड़ा था। मिसाइल्स को हवा में ही उड़ा दिया गया, एक भी स्ट्राइक टारगेट तक नहीं पहुंची। फिर आया सबसे बड़ा एयर बैटल। 114 से ज्यादा फाइटर जेट्स आमने सामने। F-16 वर्सेस राफेल, JF-17 वर्सेस सुखोई। आसमान जंग का मैदान बन चुका था। इंडिया ने कुछ जेट्स गिराए, लेकिन कुछ लॉसेस भी हुए। लेकिन 48 घंटे के अंदर इंडिया ने गेम पलट दिया। अब स्ट्रैटेजी बदली, डिफेंस से ऑफेंस। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम्स टारगेट ह्यू लाहौर का रडार स्टेशन डिस्ट्रॉय कर दिया गया। दुनिया दार गई थी। 2 न्यूक्लियर पावर्स एक दूसरे के सामने, USA, चाइना, रशिया सब कांटेक्ट कर रहे थे। और फिर 10 मई की शाम पाकिस्तान ने हॉटलाइन पार कॉल किया। उनकी आवाज में अब वो घमंड नहीं था। सीज फायर की रिक्वेस्ट की गई। इंडिया ने एक्सेप्ट किया अपनी शर्तों पर। 5 बजे गन्स साइलेंट हो गई। ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल था। टेररिस्ट बेसिस डिस्ट्रॉय ह्यू। एयरफोर्स को बड़ा झटका लगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। 3 टेररिस्ट अभी भी जिंदा थे। कश्मीर के जंगल में छुपकर उन्हें लगा वो भाग गए, लेकिन इंडिया ने उनके लिए एक नया प्लान बनाया, ऑपरेशन महादेव। अगर तुम जाना चाहते हो कि आगे क्या हुआ तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना। जय हिंद।